मैं एक 25 साल की खूबसूरत लड़की हूँ। मैं एक कोठी पर काम करने जाती थी। मैं उनकी घर का काम काज करती थी और घर की सफाई वगैरह का काम करती थी। एक दिन मैं साहब की कमरे में गई तो साहब अपनी बीवी को अल्टा करके लगी हुई थी। पहले तो मैं साहब को ये सब करते हुए देख रही थी। जब मेरी नज़र उसके सामान पर पड़ी तो मैं डर गई थी और वहां से भागकर बाहर आ गई, क्योंकि वो बहुत बड़ा था। आज मैंने पहली बार उतना बड़ा देखा था। मेरे शौहर का तो छोटा सा था और मुश्किल से है मेरा गुजारा कर पाता था, लेकिन मेरे साहब का तो बहुत बड़ा था। मैं सोच रही थी कि मेरे मालिकन ये सब कैसी बर्दाश्त करते हैं। मैं ये सोच रही थी तो साहब की कमरे का दरवाज़ा खुला और साहब बाहर आ गया और मुझे से कहने लगा कि हट्टू में वाशरूम में नहाने के लिए जा रहा हूँ, मेरे कपड़े इस्त्री करके ले आना। थोड़ी देर बाद मैंने कपड़े इस्त्री किए और लेकर वाशरूम में उनको देने के लिए चली गई थी। तो वहां पर देखा तो साहब के हाथ में एक छोटी सी तेल की शीशी थी। वो अपने जिस्म पर तेल लगा रही थी। पहले तो मैं चुपचाप देखती रही। जब वो तेल लगाकर फारिग हो गई तो मैंने उनको आवाज़ दी कि साहब अपने कपड़े ले लो। तो साहब ने कहा कि मुझे कपड़े पकड़ा। दो मैं समझ गई थी कि ये कोई तेल इस्तेमाल करते हैं। मेरे दिल में ख्याल आया था कि मैं ये तेल अपने शौहर को दूं ताकि उसका भी गुजारा करने लायक हो। जाए साहब कपड़े पहनकर वाशरूम से निकली और अपने कमरे में चले गए। मैं जल्दी जल्दी वाशरूम से निकली और वो तेल की बोतल ढूंढने लगी थी, लेकिन वो मुझे कहीं पर भी नजर नहीं आ रही थी। मैं अभी वाशरूम में ही थी तो मालकिन नहाने के लिए आ गई थी। तो उसने मुझसे कहा कि तुम यहाँ किया कर रही हो। तो मैंने कहा कि कुछ नहीं, सफाई करने आई हूं। फिर मैं वाशरूम से बाहर चली गई थी और मेरी मालिकन वाशरूम के अंदर दाखिल हो गई थी। नहाकर बाहर निकली और अपनी कमरे में चली गई थी। एक दिन मुझसे रहा न गया। मैंने अपनी मालिकन से पूछने का इरादा बना लिया था। वो कमरे में बैठी थीं कि मैं भी कमरे में चली गई थी और उनके पांव धाने के लिए उनके पास बैठ गई थी। लेकिन दिल में जरा सा डर भी था कि शायद मेरी मालकिन नाराज न हो जाएं। फिर मैंने हिम्मत करके आखिरकार अपनी मालकिन से कहा कि मालकिन, आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। तो मेरी मालकिन ने कहा कि हाँ बोलो, किया पूछना है। मैंने झट से मालकिन से कही दिया था कि परसों मैंने आप और साहब को आपकी कमरे में देखा था। आप लोग उस वक्त प्यार कर रही थी, मैं सब कुछ देख रही थी। मालकिन बोली, ठीक है। फिर मैंने कहा, जी मैं भी शादीशुदा हूँ, मेरे पास भी एक बच्चे है, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहती हूँ जो मुझे परेशान कर रही है। तो मालिक ने कहा कि बोलो, पूछो क्या बात है। मैंने मालिकन से साफ साफ बात की थी कि आप अपने शौहर को कैसी बर्दाश्त करते हैं। तो उसने कहा कि ये बात तो तुम्हारी ठीक ही कि मेरा शौहर काफ़ी ज़ोरावर है, जिसको बर्दाश्त करना मेरी बस की बात नहीं है, लेकिन अब मैं उसकी आदी हो चुकी हूँ। तो फिर मैंने अपनी मालकन से कहा कि मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मालकन ने कहा, बताओ। मैंने कहा कि उस दिन जब साहब वाशरूम में नहाने के लिए गई थी तो मैं कपड़े लेकर गई थी, तो मैंने साहब के हाथ में एक तेल की बोतल देखी थी जिसको वो अपनी जिस्म पर लगा रही थी। मुझे लगता है कि ये सारा कमाल उस तेल का है। तो मालकिन ने कहा कि हाँ, ये बात तो तुम्हारी बालकल ठीक हो सकती है ही, कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं उसकी आदी हो चुकी हूँ, अब मुझे इतना नहीं मिलेगा तो मेरा शौक कैसी पूरा होगा। और मैंने अपनी मालिकन से कहा था कि मेरे शौहर का तो बालकल छोटा सा है, जो मुझे बालकल भी खुश नहीं कर सकता। आप मेरा एक काम करो, अपने शौहर से इस तेल का नाम पूछकर मुझे बता दें, ताकि मैं भी अपने शौहर को इस्तेमाल करवा दूं। हो सकता है कि उसको भी कोई फ़र्क पड़ जाए। मेरे मालिकन ने कहा कि ठीक है, मैं तुमको उस तेल के बारे में बता दूंगी। शाम हुई तो मैं अपने घर जाने लगी तो मालिक ने कहा कि आज कुछ मेहमान आ रही हैं, इसलिए तुम आज रात यहीं पर रख जाओ, सुबह चली जाना। मैंने अपनी मालकन से कहा कि ठीक है। मैंने मेहमानों के लिए कहाना बनाना शुरू कर दिया था। थोड़ी देर बाद साहब के साथ 3 दोस्त आई थी और वो भी आगे। मैंने उनका कहाना लगाया। कहाना कहाकर वो चली गई थी। उसी रात तकरीबन 12 बजने वाली थी। साहब कमरे में चली गई और मैं लाउंज में बैठी सूफी पर सो गई थी। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरा बेटा घर मौजूद था और सुबह से मैंने अपनी बेटी को नहीं देखा था, उसीलिए बहुत बेचैन हो रही थी।
फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि आज भी साहब को देखूं कि क्या कर रही हैं, तो मैंने साहब की कमरे की खिड़की का पर्दा थोड़ा पीछे किया तो देखा साहब और मालकिन दोनों अपने काम में लगी हुई हैं। मालकिन बहुत खुश हो रही है उससे, लेकिन मुझे बाहर खड़ी हुई डर लग रहा था। लेकिन मेरे दिल में भी बड़ा शौक पैदा हो गया था कि मैं भी अपनी शौहर को ऐसी है बनाऊं। में सारी रात इन दोनों मियाँ बीवी को देखती रही। सुबह मैंने नाश्ता वगैरह किया, साहब ने नाश्ता किया और अपनी दफ्तर चले गई। मैं अपनी मालकिन की कमरे में गई और उनसे पूछा कि आज रात फिर मैं आपको देखती रही हूं, और उसने कहा कि उन्होंने वो तेल चोरी करके अपनी शौहर की जीप से निकाल लिया है और उसको पकड़कर मैं बहुत ज्यादा खुश हुई थी। मैं भागकर अपनी कमरे में गई और अपनी मियाँ को जाकर सारी हकीकत बता दी। मेरा मियाँ बहुत ज्यादा खुश हुआ था। वाशरूम में गया और उस तेल को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उस तेल की सारी बोतल ख़त्म हो गई, लेकिन मेरी शौहर को ज़रा बराबर भी असर नहीं हुआ था। मैंने अपनी मालकिन से कहा कि मेरी शौहर ने पूरी तेल की बोतल ख़त्म कर दी है, लेकिन उसी तो मठी भर भी फ़र्क नहीं हुआ। साहब पीछे खड़ा मेरी और मेरी मालकिन की बातें सुन रहा था, तो साहब ने पीछे से आवाज़ दी और कहा, जो तेल तो लेकर गई है वो जिस्म की किसी भी चीज़ को बड़ा या छोटा नहीं करने वाला, बल्कि मुझे खारिश थी। उसकी दवाई थी, तो तुमने समझ लिया है कि ये कुछ बड़ा करता है। मेरा जिस्म कुदरती तौर पर बड़ा है, मैं कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करता। मुझे सुनकर बहुत शर्म महसूस हुई थी और मैं शर्मिंदगी से कमरे में चली गई। मैं मालकिन से ज़्यादा खूबसूरत थी। एक दिन मालकिन की बहन की बेटी की शादी थी, तो मालिक उसी लेकर चला गया था और रात उसी वहीं छोड़कर वापस आ गया था। मैं भी घर का काम करने लगी थी, तो साहब आकर मुझसे कहने लगी कि कहाँ जा रही हो? तो मैंने कहा कि साहब अपने घर जा रही हूं। तो साहब ने कहा कि मुझे एक कप चाय बना कर दो। जब मैं किचन में चाय बनानी जाने लगी तो मेरे पीछे से साहब आ गई और मुझे पकड़ लिया। मैं डर गई थी। मैंने कहा कि साहब प्लीज़ आप मुझे छोड़ दें, मैं आपको बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने आपका देखा हुआ है। तो मेरे साहब ने कहा कि तुम्हें भी और अपने शौहर का बड़ा करने का शौक था। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन अपने आप को मैं छड़ा ना पाई। साहब मुझे उठाकर अपनी कमरे में ले गई और बेड पर लटा दिया। फिर साहब मालिकन की तरह मुझे शुरू हो गई। पहली तो मुझे बहुत मुश्किल हुई, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे सुकून सा आने लगा। दिल में ख्याल आया कि मालिकन क्या कही रही थी कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर बाद साहब ने मुझे छोड़ दिया और वो कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद मैंने इंतज़ार किया और मैं भी साहब के पीछे चली गई। साहब ने मेरे अंदर डाला तो मुझे मज़ा आने लगा और अब मैं भी साहब से रोज़ ही करवाती हूँ। हाँ, तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद ऐसी कहानियाँ मिल सकें।